नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। 1.25 करोड़ के दुग्ध पाउडर चोरी करने के आरोप में राजसमंद का युवक गिरफ्तार। जिला कलेक्टर अमित मेहता ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, अधिकारी योजनाबद्ध तरीके से करे काम। अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्व की पालना सुनिश्चित करें, बोले कलेक्टर बोहरा। शाहपुरा में एक ही रात में टूटे 4 दुकानों के शटर, लाखों का माल चोरी। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी पहुंचे भिलवाड़ा, किया स्वागत, पत्रकारों से हुए रूबरू। मांडल कस्बे में स्थित देवनारायण मंदिर को खोलने का सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल होने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। सोमवार को कस्बे में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। आला अधिकारी मांडल में ही रहकर स्थिति पर निगाह रखें। मैसेज वायरल किया कि पिछले 45 वर्षों से बंद भगवान श्री देवनारायण मंदिर का ताला खोलने के लिए 12 फरवरी को मांडल चलो संदेश में सभी से मांडल के तेजाजी चौक में एकत्रित होने की अपील की गई थी। संदेश के वायरल होने के बाद पुलिस ने कोई अप्रिय वारदात न हो इसे लेकर वहां जाब्ता तैनात कर दिया। मौके पर मांडल उपखंड अधिकारी हुक्मी चंद, एएसपी रोशन पटेल, मांडल पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस की वही रूटीन की गश्त नाकाबंदी जो चलती है उसी टाइप से आज मांडल में भी इसी टाइप से गश्त और नाकाबंदी चल रही है। और एक पोस्ट वायरल हुई थी कि मांडल में जो विवादित स्थल है इस पर कुछ लोग आने की, तो इसके मद्देनज़र रखते हुए पुलिस की और मुस्तैदी से गश्त जारी, बिल्कुल शांति, और उस का लोगों ने खंडन भी किया है कि कोई लोग यहाँ नहीं आएंगे। सर कितना जाब्ता लगा रखा है ऊपर में भी? थाने का जाब्ता है, हमारे सर्किल का जाब्ता, आसपास का जाब्ता, जो रूटीन का है, जो पुलिस की रूटीन गश्त है उस हिसाब से रूटीन गश्त हो रही है। शाहपुरा जिला मुख्यालय पर बालाजी की छतरी से लेकर सदर बाजार तक 4 दुकानों को निशाना बनाया गया है। चोरों ने बेखौफ होकर सुबह 4 बजे बाद ताले व शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों को देख चोर भाग छूटे, वरना अन्य वारदात को भी अंजाम दिया जाता। बताया गया है कि बीड़ी तंबाकू की दुकान से 1 लाख से अधिक की नकदी व सामान चुरा कर ले गए। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। इस प्रकार बाजार में एक ज्वेलरी की दुकान से 800 ग्राम चांदी के आभूषण तो वे कपड़े की दुकान से 5000 की नकदी सहित कुछ कपड़े चुरा ले गए। एक किराना दुकान के शटर को क्षतिग्रस्त कर दिया व यहां से चोर भाग छूटे। शाहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। व्यापारियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मूलचंद पेसवानी की रिपोर्ट। आज सुबह मेरे को किसी ने फोन करके बताया कि आपका शटर ऊंचा हुआ है बाजार में राहगीर ने, तो मैं यहाँ तुरंत दुकान पे पहुंचा 7:30 के आसपास, और मैंने दुकान को दूसरे शटर को खोल के देखा। 2 शटर की दुकान है, एक शटर मेरा ऊंचा हुआ था। तो मैंने यहाँ दुकान के अंदर घुस के देखे, सीसीटीवी देखे मैंने, तो उसमें आया कि एक बंदा जो पूरा शटर ऊपर करके अंदर आया, अंदर घुस के उसने मेरे मेन गल्ला उसको पूरे को उठा के ले गया, और दूसरे जो मेन रूटीन का गल्ला है काउंटर में लगा हुआ है उसको उसने पेचकस लगा के तोड़ा हुआ था, और उसके अंदर की सारी नकदी और सारी रेके मेरी खुली हुई थी, तो वो गल्ला और रेकी वो सारा लेके गया है। वो मेरे यहाँ 6 महीने पहले भी इस तरह की वारदात हुई है। उस टाइम कोई नुकसान नहीं हुआ था, उस टाइम केवल शटर टूटा था, अंदर घुस नहीं पाए थे। उस टाइम का भी मैंने सीसी फुटेज पूरा मैं फोटो के पुलिस वाले को दिया था। उस टाइम भी बाजार में 3-4 जगह चोरी हुई थी, जिसका भी आज दिन तक उन्होंने कोई पता नहीं लगाया। और आज वापस यही इसी तरह की वारदात बाजार में 4-5 दुकानदारों के साथ हुई है। तो पूरे व्यापारियों में आक्रोश है कि भाई इस तरह की कोई सुरक्षा, जो जिला बन गए अब तो ये शाहपुरा, उसके बाद भी कोई सुरक्षा मुहैया नहीं हो रही व्यापारियों की। 1 करोड़ 27 लाख रुपए के दुग्ध पाउडर चोरी के मामले का खुलासा करते हुए मांडल पुलिस ने राजसमंद जिले के नई कुंडिया निवासी भेरूपुरी गोस्वामी 24 वर्षीय पुत्र श्यामपुरी गोस्वामी को गिरफ्तार कर चोरी किया दुग्ध पाउडर बरामद कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि 6 फरवरी को जयपुर निवासी सुनील कुमार शर्मा ने मांडल थाने में रिपोर्ट दी कि 31 जनवरी को बेस्ट रोडवेज लिमिटेड ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक एसीसी इंटरनेशनल एएलपी पनवेल रायगढ़ मुंबई का दूध पाउडर, जिसकी कीमत 1 करोड़ 27 लाख 44 हजार रुपए और वजन 15,000 किलोग्राम था, लेकर दिल्ली के लिए निकला, जो नहीं पहुंचा। ट्रक का चालक सागर मिश्रा पुत्र राहुल मिश्र निवासी सिविल लाइन कोतवाली उत्तर प्रदेश था, जो लापता है, और ट्रक दूलखेड़ा इलाके में पुलिया के पास लावारिस हालत में खाली हालत में खड़ा है।
पुलिस ने इस रिपोर्ट पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास एवं टोल प्लाजा एवं NH 48 मंगलवार से लाविया टोल तक वाहन के GPS के आधार पर हाईवे पर CCTV कैमरों का विश्लेषण किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपित भेरूपुरी को डिटेन कर पूछताछ की। जुर्म कबूल करने पर आरोपित भेरूपुरी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 1,27,44,000 रुपए का माल भी जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी दातार सिंह मेड़तिया, दीवान महेंद्र कुमार, अनिल, सूर्य प्रकाश, रमेश कुमार शामिल थे। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का भीलवाड़ा पहुंचने पर सर्किट हाउस में जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, सांसद सुभाष बहेड़िया सहित अन्य भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बाद में देवनानी पत्रकारों से रूबरू हुए। अभी 8 दिन चली है और लगभग मैं सोचता हूँ पक्ष विपक्ष ने दोनों ने अपनी समझ से काम लिया और सारी कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित हुई। बाकी पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष अपनी रखता है, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन कहीं भी थोड़ा सा डेडलॉक आने की स्थिति बनी तो दोनों को मैंने अपने यहाँ बुला लिया। टेबल पर बैठ के संवाद के द्वारा दोनों की ने अपने आप से एडजस्ट करके और सदन की कार्रवाई में सहयोग दिया है। मुझे लगता है कि राजस्थान की विशेष परंपरा रही है और इसकी गरिमा भी रही है, उसको हम सब लोग मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि तो छोटा सेक्शन था, इस नाते मुझे लगा कि लेखानुदान पारित हुआ है। बड़ा तो अभी जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में सत्र बुलाया जाएगा, तब इसकी सार्थकता बढ़ेगी। पेपरलेस लगभग 80% तो हमारी हो गई है, 20% हम और करेंगे ताकि बिना पेपर के चले। और कुछ विधानसभाएं इस ओर अग्रसर हैं और राजस्थान की असेंबली इस समय देश के प्रथम 3-4 असेंबलियों में से एक है और कार्रवाई लगातार चल रही है। हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी बनाया है, उसको भी बहुत जल्दी हम सक्रिय करने वाले हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की बैठक में विभिन्न विभागों की 100 दिवसीय कार्य योजना की प्रगति, संपर्क पोर्टल पर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने बैठक में उद्यानिकी विभाग के उपनिदेशक से किसानों को फव्वारों पर दी जाने वाले अनुदान योजना के संबंध में चर्चा की और योजना से संबंधित लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण की बात कही। उन्होंने जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से 100 दिन से कार्य योजना की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति तथा ऋण आवेदन की प्रगति की भी समीक्षा की। मेहता ने पशुपालन विभाग के अधिकारी से किसान क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना, पशुओं के टीकाकरण के संबंध में चर्चा की। जिला कलेक्टर ने रोजगार विभाग के उपनिदेशक को निर्देश दिए कि जिले में बेरोजगार युवकों के लिए जिले के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों को साथ लेकर रोजगार मेले का आयोजन किया जाए। जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरण की समीक्षा करते हुए लेवल प्रथम, द्वितीय, तृतीय लेवल पर दर्ज प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की एवं अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 30 दिन से ऊपर संपर्क पोर्टल पर कोई प्रकरण लंबित न रहे और परिवादों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किया जाए एवं प्रार्थी को संतुष्टिजनक जवाब दिया जाए। साथ ही कहा कि संपर्क पोर्टल पर किए गए निस्तारण की समीक्षा की जाएगी और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरवाल, उपखंड अधिकारी आहवात नी सोमनाथ, संयुक्त निदेशक कृषि विभाग इंद्र सिंह संचेती, सहायक निदेशक उद्यानिकी राकेश माला, उप निदेशक रोजगार विभाग मुकेश गुजर, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी आजाद खान पठान एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सरदारनगर विद्यालय के छात्रों की जान जोखिम में डालकर साइकिलें लाने ले जाने का मामला गर्मा गया। शिक्षकों पर ग्रामीणों के बीच कहासुनी के बाद छात्रों को बीच रास्ते से ही स्कूल भेजना पड़ा। सरदारनगर निवासी राजकुमार ने बताया कि सरकारी स्कूल के छात्रों को एक ट्रैक्टर ट्रॉली में बिठाकर साइकिलें लाने ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इस पर साथ गए शिक्षक ने छात्रों को बस में बैठाकर स्कूल भिजवा दिया और यह कहते नजर आए कि आगे से मजदूर बुलाकर साइकिलें मंगवा लेंगे। इन बच्चों को ले जा रहा हूँ या तो एक्सीडेंट हो की जवाबदारी है। मैं बच्चे ने मानो ले जा रहे हो, सोर्सिंग ले जा रहे हो, मैंने ले नियम में कौन है, जिम्मेदारी में ले नियम में कौन है, बाकी जिम्मेदारी नहीं है। तो चोर स्कूटी का देखिए और वो बातें भेज रहे हैं बस हर जी और कर भाई और कहीं करा।
खजीना गांव में हरिबोल प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। समाज सेवी हरिलाल जाट ने बताया कि इस दिन गांव में हरिबोल प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। हरिबोल प्रभात फेरी भगवान चारभुजानाथ मंदिर से रवाना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष व छोटे छोटे बच्चे हरि हरि बोल, गोविंद बोल, चारभुजानाथ व तेजाजी महाराज के भजनों पर नाचते गाते चल रहे थे। हरिबोल प्रभात फेरिया गांव के प्रमुख मार्ग से गुजरी। इसके बाद प्रसाद वितरित किया गया। इसमें 71 गांव की हरिबोल प्रभात फेरियों ने भाग लिया। शाहपुरा जिला कलेक्टर टीकम चंद बोहरा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संपर्क पोर्टल पर विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर बोहरा ने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से जन सुनवाई सुनिश्चित करने, परिवादों के त्वरित निस्तारण, उनकी मॉनिटरिंग करने तथा फीडबैक लेने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार मीणा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। दो दिन धूप खिलने के बाद सोमवार को फिर से मौसम पलटने से सर्दी का एक बार फिर सामना करना पड़ा। आसमान में बादल छाए रहने से शाम को फिर से सर्दी बढ़ गई। उधर मौसम विभाग ने अगले सप्ताह फिर से बारिश और सर्दी बढ़ने की चेतावनी दी है। अकोला क्षेत्र के त्रिवेणी संगम स्थित गांधी स्मृति सभागार भवन में श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं शहीदों का स्मरण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम आयोजक संस्था सेवा संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी लाड़पुरा की अध्यक्षता एवं मांडलगढ़ प्रधान जितेंद्र मुंदड़ा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। उपाध्यक्ष शिव कुमार त्रिपाठी ने कार्यक्रम का संचालन किया। गांधी मेले में नवजीवन पब्लिक स्कूल बिगोद के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी की प्रिय प्रार्थना से किया गया। नवजीवन पब्लिक स्कूल के बच्चों ने गांधी जी की जीवनी पर गीत, भजन व रचनाएं प्रस्तुत की। गांधी संस्मरण एवं गांधी जी द्वारा दी गई स्वच्छता की प्रेरणा पर छात्रों ने प्रेरणीय नाटक प्रस्तुत किया। सर्वोदय विचारक, चिंतक, समाजसेवी एवं गांधी विचारक बुद्धिजीवियों एवं विद्यालय के शिक्षकों ने भाग लेकर अपने विचार प्रकट किए। रमेश चंद्र डाड की रिपोर्ट। माघ मास के पावन पर्व पर भीलवाड़ा शहर में पहली बार आयोजित होने जा रहे 11 कुंडीय श्री कामधेनु सुरभि महायज्ञ की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। छोटी हरनी हनुमान टेकरी स्थित काठिया बाबा आश्रम में वसंत पंचमी 14 फरवरी से इस महायज्ञ का आगाज होगा। इसका समापन 20 फरवरी को होगा। महायज्ञ यज्ञाचार्य आचार्य मुकेश अवस्थी महाराज श्री धाम वृंदावन होंगे। महायज्ञ के साथ इस अवधि में प्रतिदिन रात 8 बजे से श्री राधा रासेश्वरी रासलीला मंडल श्री वृंदावन धाम मथुरा द्वारा भक्तिपूर्ण रासलीला का भी आयोजन होगा। हनुमान टेकरी काठिया बाबा आश्रम यहाँ 14 फरवरी से सुबह 8 बजे से कलश यात्रा चारभुजा जी से निकाल कर यहाँ टेकरी पर आएगी और इसके बाद मंडप प्रवेश होगा और फिर दूसरे दिन अग्नि मंथन द्वारा अग्नि प्रकट करके हवन चालू हो जाएगा और शाम को रासलीला का आयोजन रखा हुआ है और 20 तारीख को पूर्णाहुति है। उस दिन भंडारा रहेगा। सुरभि कामधेनु महायज्ञ जी और सुरभि माता जो होती हैं सभी इच्छाओं को पूर्ति करती हैं। जो भी किसी प्रकार की इच्छा हो, जिसके संतान ना हो, घर में कलेश हो, तो माता के आशीर्वाद से सब कलह दूर होती हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हलेड़ में इन दिनों आगामी 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर होने वाले सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के पूर्वाभ्यास में विद्यालय के छात्र छात्रा प्रार्थना सभा में रोजाना सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे हैं। शाला के शारीरिक शिक्षा अध्यापक मुकेश कुमावत ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में स्थानीय विद्यालय में प्रातः 10:30 से 11 बजे तक सूर्य नमस्कार की सभी 12 योग स्थितियों का अभ्यास कर रहे हैं।
कुमावत छात्रावास विकास समिति शाहपुरा के तत्वावधान में समाज की मीटिंग का आयोजन शिवराज ओस्तवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें समाज के गणमान्य समाज बंधुओं की उपस्थिति रही। सभी समाज बंधुओं ने आराध्य प्रभु श्री राम जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मीटिंग प्रारंभ की। समाज द्वारा निर्णय लिया गया कि शाहपुरा जिला बनने के बाद शाहपुरा में स्थित छात्रावास में बरेड़ा पंचायत समिति को भी शामिल किया जाए एवं पूरे जिले में पुनः छात्रावास के सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान के शाहपुरा तहसील संयोजक राजेंद्र देवतवाल, सह संयोजक कैलाश टोराया, सांवरलाल मांडेला एवं बरेड़ा तहसील संयोजक तुलसीराम देवतवाल, सह संयोजक सांवरलाल कुमावत का सर्वसम्मति से मनोनयन किया गया। समाज ने निर्णय लिया कि ज्यादा से ज्यादा आजीवन सदस्य बनाने हैं, जिसका समय 2 माह तय किया गया। उसके बाद जनरल मीटिंग बुलाकर छात्रावास कार्यकारिणी के चुनावों की घोषणा की जाएगी एवं पुराना आय व्यय का ब्यौरा पेश किया गया, जिसे समाज ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। मीटिंग में सचिव भंवरलाल धमाणिया, कोषाध्यक्ष प्रतिनिधि बजरंग लाल कांकर, हीरालाल तलायचा, राम नारायण भदाणिया, डॉक्टर ओम प्रकाश कुमावत, शंकरलाल कुमावत, हीरालाल कुमावत, उगमलाल देवतवाल, कैलाश कुमावत, सांवरलाल कुमावत, चेतन बातेडिया, महावीर कांकर, गोपाल कुमावत, कैलाश बधाणिया, राजूलाल कुमावत, कल्याण डूंगरवाल, रामप्रसाद देवतवाल, कैलाश दोबलदिया, शांतिलाल भदाणिया, रतनलाल कुमावत, हीरालाल फुकवाल, छोटूलाल कुमावत, गणेश नेवाल, रामकिशन देवतवाल, सत्यनारायण कुमावत और सैकड़ों समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अंत में अध्यक्ष शिवराज ओस्तवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। प्रजापति नवयुवक संस्थान भीलवाड़ा ने रविवार को समाज के सभी प्रबुद्धजनों के साथ कुलदेवी श्री यादे जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया। अध्यक्ष कन्हैयालाल प्रजापति ने बताया कि शनिवार को जयंती की पूर्व संध्या पर श्री यादे सर्किल पर दीप प्रज्वलन किया गया। दूसरे दिन रविवार को जयंती के उपलक्ष्य पर बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजूराम प्रजापति ने सभी प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए विजेताओं को बधाई दी। सचिव कैलाश प्रजापति ने बताया कि इसी अवसर पर प्रजापति नवयुवक संस्थान के महिला मंडल का गठन किया गया। महिला मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर रानू प्रजापति को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम के अंत में महाआरती के बाद सभी ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। संस्थापक सुखदेव प्रजापति ने सभी आगंतुकों को साधुवाद देकर धन्यवाद ज्ञापित किया। वे कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस अवसर पर तेजमल प्रजापति, डालूराम प्रजापति, कैलाश प्रजापति, पारस प्रजापति, प्रहलाद प्रजापति, अशोक प्रजापति, टीकम प्रजापति, मोहन प्रजापति, डॉक्टर हनुमान प्रजापति, माधु प्रजापति, कल्याण प्रजापति, हेमराज प्रजापति, महावीर प्रजापति, गोपाल प्रजापति, भेरू प्रजापति आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राधेश्याम प्रजापति ने किया। इस अवसर पर मालोला रोड सोफिट स्थित श्री यादे सर्किल का पूजन कर सकल प्रजापति समाज भीलवाड़ा द्वारा सर्किल का लोकार्पण भी किया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।